और देश भर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। देश भर में रोज नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसी बीच बिहार में भी कोरोना की वापसी हो गई है। पटना में 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोविड-19 के। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। तो ये बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां राजधानी में कोरोना रिटर्न हो गया है और देश भर में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और अब बिहार में भी, बिहार की राजधानी पटना में 2 नए मामले सामने आने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। दोनों पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन ये चिंता की खबर है और ये विशेष एक सतर्कता बरतने वाली भी खबर है कि जिस तरीके से एक बार फिर से ठंड जब अपने पीक पर है और देश भर में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हो रही है, तो अपने आप में सभी को सुरक्षित, सावधान और विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार फिर से जो कोविड-19 के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और बिहार की राजधानी पटना में भी 2 मरीजों की पुष्टि हो गई है। दोनों मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौतम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारियों के साथ गौतम का रुख करते हैं। गौतम, बिहार में कह सकते हैं कि कोरोना की वापसी हो गई है। 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोगों ने 2 दिन पहले भी दर्शकों को बताया था कि कोरोना को लेकर अब बिहार को पूरी तरीके से अलर्ट हो जाना चाहिए और खास करके इस खबर के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने जांच की शुरुआत की और शुरुआत में ही पटना में 2 युवक कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जिनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी और इसके आधार पर ये तय हो जाएगा कि अभी वो किस स्टेज में है। एक बता दें कि आपको एक मरीज पटना का है तो दूसरा मरीज बांका जिले का रहने वाला है और दोनों मरीजों में संक्रमण के सैंपल मिले हैं और सैंपलों के जीनोम की जो सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। संभवतः आज जो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि अब जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा राज्य में जो RT-PCR की जो ITPCR की जो जांच होती है वो कहीं ना कहीं थम गई थी, तो इसको जांच को बढ़ाना पड़ेगा। तो हालांकि अभी भी पटना एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच की अनिवार्यता नहीं है, बावजूद इसके इस तरीके से 2 सैंपल 2 मरीजों का मिलना यह बताता है कि अगर यह और पहले से जांच की गई होती तो कहीं ना कहीं संक्रमण के इस खतरे को अब रोका जा सकता था। लेकिन अब इतना जरूर है कि बिहार के अंदर कोरोना के मरीजों का मिलना इस बात का संकेत है कि बिहार के अंदर कोरोना इंटर कर चुका है और अब जांच के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। तमाम जिलों में जांच और खास करके हवाई अड्डे पर जांच अनिवार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ नेपाल से भी जो जहाज है वो यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में नेपाल के रास्ते बिहार और बिहार के अंदर कोरोना का इस तरह से मिलना यह संकेत बताता है कि संक्रमण के इस दायरे में बिहार भी अब आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल, अब लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। गौतम, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।